ऐसा कोई कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की बात हो तो लेके आओ, दोनों लोग लेके आओ, बीजेपी लाओ, कांग्रेस वाले लाएं, बात करेंगे, डिबेट करेंगे। जनता को तो मिलना चाहिए। जी, कहां से आना हुआ? दिल्ली से ही हूँ बस। जी, क्या नाम है साहब? मोहम्मद इमरान। मोहम्मद इरफान साहब, क्या काम करते हैं? मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में हूँ। जी, कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल कहना चाहता हूँ। मैं 2-3 यहाँ पर सबकी सुन रहा था। हाँ। ये कह रहे कि मणिपुर की बात चल रही थी यहाँ पर। हाँ। सर ये बताइए, जो सीट पे बंदा बैठा होता है, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, हाँ। होम मिनिस्टर का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना। हाँ जी। स्टेट को छोड़ के, अगर स्टेट नहीं कर पा रहा तो किसने किया? भाई सुनने दो भाई, ये गलत बात है, ये बहुत गलत बात है, सुनने दीजिए। हाँ जी। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होम मिनिस्टर साहब ने गए वहाँ पे, प्राइम मिनिस्टर साहब ने गए। वो जब वहाँ पे रशिया की यूक्रेन की वार रुकवा सकते तो यहाँ इंडिया में क्यों नहीं रुकवा सकते? दूसरी बात, विकास की बात चल रही थी यहाँ पर कि विकास कर दिया, रोड बना दिए। भाई साहब, टोल कितना बढ़ गया पता है आपको? 2.5 रुपये आता है पर किलोमीटर का लगभग कई जगह। तो ये क्या, अगर गवर्नमेंट का पैसा विकास में रोड पे लग रहा है तो फिर टैक्स क्यों, ये टोल के पैसे किसको दिला रहे हो आप? ये प्राइवेट सेक्टर वालों को टोल के पैसे क्यों दिला रहे हो? अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही है, रोड बना रही है, तो ये पैसा क्यों जा रहा है वहां पर उनके पास? ये तो घुमा। देखो भाई साहब, कहीं से भी, भाई साहब मेरी बात सुनिए, अच्छी बात, अरे तो मेरी बात सुनो ना यार, अच्छी बात कहीं से भी आए, अपने घर की खिड़कियां खोल के रखिए। नहीं सर, ऐसा नहीं होगा। जी, यू कंप्लीट योर सेंटेंस। जी, तो मेरा बस ये कहना है कि ये पब्लिक को बेवकूफ बनाना और कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट पैसा लगा रही होती है तो ठीक है, वो पैसा फिर कहाँ जा रहा है? फिर जी। मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, टोल टैक्स जरूर हमें देना पड़ रहा है, लेकिन गाड़ी की एवरेज बढ़ गई है, गाड़ी की मेंटेनेंस खत्म हो गई है, वो चीज खत्म हो गई है। हमें रोज मिस्त्री के गाड़ियां देनी पड़ती थी, हमारा और पब्लिक का समय बचता है, उनकी लाइफ सेव हो चुकी है। अगर हम थोड़ा टोल टैक्स मैं किसी रोड सेफ्टी वाले से बात कर रहा था और मैंने जब उससे बात करी, जनाबे आली सुनिएगा, मैं ये मानता हूं कि पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हैं, बढ़े हैं, कम होने चाहिए। गैसेस जो हमारे घर में कुकिंग गैस है, कम होनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर हूं। महंगाई कम होनी चाहिए, पक्षधर हूं। लेकिन जब मैंने बात करी तो ट्रांसपोर्टर ने कहा कि लगभग 1/3 हिस्सा पेट्रोल और डीजल का मैं बचत करता हूं क्योंकि रोड अच्छी हुई है, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने भी बात कही है। उस समय रोकता हूं। जी, कहां से आना हुआ? मैं राजस्थान से हूँ। यहाँ पे मैं राजस्थान से? अरे तो मेरे माइक ले लोगे? जी हाँ। सो टॉकिंग अबाउट, क्या नाम है? मेरा नाम दिव्या चौधरी है। दिव्या, क्या काम करती हैं? जी, मैं लॉ स्टूडेंट। भाई रुको, लॉ स्टूडेंट ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैं NLU रांची से हूँ। यहाँ पे मैं इंटर्नशिप करने आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बोलिए। तो मैं एम्प्लॉयमेंट पे बात करना चाहूँगी। मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं। सो टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉयमेंट, व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग आफ्टर 5 years दैट प्राइवेट। नहीं, कोई बात नहीं, मैं तर्जुमा कर दूंगा, हिंदी में बता दूंगा, कोई बात नहीं। जी, 5 साल बाद हमें एम्प्लॉयमेंट कौन देगा? मैं आऊंगा बेटा, आऊंगा। तुम बहुत सबसे योग्य आदमी हो पूरे जगह के। हाँ, तो एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 5 साल बाद हमें कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? प्राइवेट सेक्टर? गवर्नमेंट कहाँ है? हमें एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं मिल रही है? अगर मैं अपनी कॉलेज से निकलूंगी, क्या मुझे गवर्नमेंट इतनी कैपेबल है कि देगी? नो, आई डोंट थिंक। विद दैट, टॉकिंग अबाउट जो इशू यहाँ पे चल रहा था अबाउट द डैम्स एंड जो भी अभी हुआ है, तो वो काम मेंटेनेंस काम किसका है? ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट उसमें ना सफल रही है। टॉकिंग अबाउट टैक्स, तो मैं कार का जो आप बता रहे थे कि देखो आप रोड टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद क्या हो रहा है कि आप गाड़ी ले रहे तभी भी आप टैक्स दे रहे, तो आप सिर्फ टैक्स दे रहे। तो कहाँ पे है मतलब कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो? कहाँ पे हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन? चलो हो भी रही है तो आगे क्या मतलब? एक मैं बताता हूँ। यहाँ पे बस क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, दिल्ली से मेरठ जाते थे, हाँ 2 घंटे में जाते थे। 2 घंटे? नहीं, वो जो काम किया वो बात करना, 2 घंटे में जाते हैं। दूसरी बात, सरकारी, देखो बहस कोई करने का, तो मैं तो आपको जवाब दे रहा हूँ, छोटी सी जो मेरी अक्ल है, क्योंकि आप तो लॉ पढ़ रही हैं। बिल्कुल, सरकारी नौकरियां, आप जहां तक आपका सवाल है, यू हैव टू क्रैक जुडिशरी, देन यू विल बी अ जज। तो वो आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इस देश में एक रिजर्वेशन पॉलिसी है, उसके तहत ही आपका होगा, ठीक है ना? दूसरी बात, सरकारी नौकरियां सीमित हैं, सबको मालूम है, हम सबको मालूम है, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, प्राइवेट नौकरियों की तरफ ही हमको बढ़ना पड़ेगा, वही है। और दूसरी बात, स्वतः रोजगार एक बात है, उसके अलावा कोई नहीं है। जी, प्राइवेट की तरफ बढ़ना पड़ेगा तो क्या सिक्योरिटी है? हमें क्या सिक्योरिटी है? ये सवाल जायज है कि अगर हमें स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य की हमको
गारंटी मिलती है, शिक्षा की हमें गारंटी मिलती है? ये सवाल जायज सवाल है, एक नवयुवक पूछता है। और अगर ये है तो मैं वो जानना चाहूंगा कि इसको होना चाहिए। जी वेरी क्विक बोलो, क्या नाम है? मेरा नाम सम्राट भारद्वाज है। हेलो, मैं समय ना कर रहा हूँ, जल्दी बोलो। मैं बोल रहा था, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, तो 112 यूनिकॉर्न्स का मतलब पता है? व्हाट आर यूनिकॉर्न कंपनी? यूनिकॉर्न जिसका 1 बिलियन या 100 बिलियन से ज्यादा, अपने 112 2014 से लेकर 24 तक बन गए हैं। तो वो फ्री में थोड़ी काम करवाएंगे? वो जानवर से काम करवाते हैं कि इंसान से? पहली बात। दूसरी बात, यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, यू आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी। सिक्योरिटी की बात करेंगे, अगर जॉब सिक्योरिटी की बात, अगर मैं उसके लायक हूं तो मेरे बाप का इतना एजुकेशन में पैसा लगाया, तो व्हाई विल आई नॉट टीच स्टूडेंट्स? और पैसा कमाएंगे, उससे पढ़ाएंगे, अपना कैपेबिलिटी दिखाएंगे, अपना यूनिकॉर्न, अपना एंटरप्रेन्योरशिप करेंगे। ठीक, वक्त छोड़े से ब्रेक के बाद फिर हाजिर हो। राम सिया राम जय जय। जी मैं आया। आप कहां से हैं साहब? हाँ जी, कौन बोला? जब हिम्मत ना हुआ करे तो मत बोला करो, और अगर हिम्मत इतनी नहीं है जवान होके 22 साल में कि आंखों में आंखें डाल सको, तो फिर तुम क्या कर पाओगे? तुमसे तो कुछ ना होगा। जी आओ बेटा, इधर आओ बाबूजी। कहां से आना हुआ? मैं नेपाल से हूँ। नेपाल से? एक मिनट चुपचाप, कोई हल्ला नहीं, कुछ नहीं, कोई भी हल्ला नहीं। जाते हो हनुमान जी के यहाँ फैलाते हो व्यवस्था। जी हाँ, ये भारत के नहीं, ये भारत का ही युवा है, मैं प्रेम करता हूँ इन सबसे। जी स्वागत है आपका। नेपाल में कहाँ से हैं? मैं सप्तरी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। जी, तो कैसे आना हुआ इधर? मैं थोड़ा ट्रीटमेंट उपचार के लिए है। तो डिबेट देखिए आप, और डिबेट में अगर अच्छा लगे कुछ तो बोलिएगा, और ना अच्छा लगे तो अपना देख दाख के वापस चले जाइएगा, अपना उपचार करवाइएगा। वैसे डिबेट भी उपचार ही है एक तरह का, थोड़ी बातचीत होती है। कहाँ से आए आप? हम यहीं आए थे, हॉस्पिटल में उपचार के लिए आए थे। उपचार के लिए आए थे? आज उपचार वाले ज्यादा हैं पाजी। देखा, हाँ अब कुछ लोग आ गए हैं, तो मैं बातचीत का सिलसिला जोड़ता हूं। धनंजय गिरी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद जब्बार साहब राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अजय अरोड़ा जी राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मनीष गुप्ता जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और ऑटो वाले, नवल वाले भैया बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बैठिए उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला मैंने कहां से जोड़ा था वो मैंने बता दिया। कोई परेशान है आप? कुछ चेहरा उतरा हुआ है? किधर? उधर? अच्छा ठीक है, इधर ही देखिए, अभी डिबेट में मन लगेगा। पानी पिया कि नहीं पिया? पानी पिलाओ, लाओ पानी दो। डिबेट का एक सिरा मैंने कहा था कि रायबरेली में नहीं, वो बछरावा में है। हनुमान जी के मंदिर का दर्शन करने आज राहुल गांधी गए। और एक सिरा रशिया में। मोदी जी ने कहा कि चुनौती को हम चुनौती देते हैं क्योंकि हमारे डीएनए में ये है। बहुत स्पष्ट, बड़े फोकस्ड होकर बोला। और उधर राहुल गांधी जी ने हनुमान जी के दर्शन किया। वो पहले गांधी परिवार के नहीं है व्यक्ति जो चुरवा मंदिर में गए। बछरावा में मंदिर है, जैसे ही अगर आप जाएंगे तो वहां मिलेगा आपको। उनके पिताश्री भी गए, और उनकी माँ और उनकी बहन वो जाते रहे उस मंदिर में। तो एक सिरा ये है, वहां पे वो लोगों से भी मिले, किसान परिवारों से भी मिले, शहीद अंशुमान सिंह के परिवार में भी गए। वो अभी कीर्ति चक्र मिला है उन्हें, उनके परिवार से भी मिले। तो दो सिरे हैं बातचीत के सिलसिले को। हालांकि आप सोचेंगे बहस इसमें क्या? बहस कुछ नहीं है। बहस दरअसल ये है कि जो विकास की लाइन है, मोदी जी ने कहा कि इस समय पूरी दुनिया के लोग भारत की ओर देख रहे हैं कि विकास कैसे हो रहा है, और यही एक लाइन है जिस पे लाइन पे बात करनी है हमें। लेकिन हाँ, सिरे दोनों हैं। मैंने कहा डिबेट के सिरे दोनों। पहले अरुणा जी, आप तैयार हैं? बिल्कुल एकदम, आइए फ्रंट पे आइए फिर जी। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। राहुल गांधी भारत भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। वो मंदिर जाएं, कहीं भी जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं, चर्च जाएं, जाना चाहिए। वो मणिपुर में 3 बार हो आए। हमें कष्ट होता है प्रतीक जी, जब हमारे कष्ट काहे के लिए? कष्ट होता है जब देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते। जाना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री हो आप, एक बार आ जाओ मणिपुर। रिक्वेस्ट की, गुजारिश की, विनती की कि आ जाओ प्रधानमंत्री जी, आ जाओ। आप मुझे मैंने तो कल पे मणिपुर पे बहस कर रहा था।
बहस क्या कर रहे थे, बातचीत होती है, हमारे यहाँ बहस नहीं होती। तो मैंने कल कहा आपकी भाई मणिपुर जाओ न जाओ, लेकिन एक बात जरूर बताओ, और वो ये है कि समाधान कैसे निकाला जाए, इस पर बात बताओ, पॉइंट्स लेके आओ और पॉइंट्स बताओ कि देखिए सिर्फ डिबेट करने के लिए डिबेट नहीं होनी चाहिए। डिबेट इसलिए होनी चाहिए कि मेरे पास ये सॉल्यूशंस हैं, मेरे पास ये 4 पॉइंट हैं, और देश के प्रधानमंत्री, देश के जो सत्ताधारी सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टी है, उसके सामने मैं ये 4 पॉइंट रखता हूं। इस 4 पॉइंट पे आइए। तो अरोड़ा जी आपके पास हो तो बताइए, और ना हो तो मैं आपको मणिपुर भेजूं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपका सम्मान करता हूं प्रतीक जी, आप हिंदुस्तान के जाने माने एंकर हो, आपको पकड़ना मुश्किल है। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर, मैंने लोगों से बात की, मैंने समस्या उनकी संविधान की बात की, और मैं समस्या को समाधान करूंगा जितनी मेरी ताकत है। वो देश के प्रधानमंत्री नहीं है। अगर राहुल गांधी देश, इन्होंने पूछा कि क्या समाधान क्या करोगे? राहुल गांधी कांग्रेस ये बताए कि मणिपुर की समस्या का समाधान क्या है? मैं आ गया। देखिए मैं अरोड़ा जी बड़ा आराम से, हो सकता है डिबेट में रुको, दोनों हाथ काहे उठा के भागे थे, हैं? यहाँ हमारे मित्र अरोड़ा जी जो बोले, अरोड़ा जी कि राहुल गांधी, अच्छा रोज मित्रता हो रही है, मंदिर जा रहे हैं, आज राहुल गांधी जी को मूर्ति में शक्ति दिखी कि नहीं? ये वही राहुल गांधी है ना जो कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी ने सांसदों की वैल्यू ऐसी कर दी है जैसे मंदिर में एक मूर्ति होती है। देशवासियों याद करना, ये राहुल गांधी जी ने बोला था कि सांसदों जी की वैल्यू ऐसी है जैसे कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों की है, उसमें भी उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये राहुल गांधी जी ने कहा था। ये वही राहुल गांधी जी है ना जो कहते थे मंदिर वही जाते हैं जो लड़कियों को छेड़ते हैं। आज मंदिर जा रहे हैं, ये है नया भारत देशवासियों, आज मंदिर घूम रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूं, मणिपुर पर जब शांति बहाल हो रही है तो आग लगाने पहुंच गए। नहीं, मैं ये नहीं मानता। नहीं, बाकी 2 पॉइंट मैंने तुम्हारी मान लिए, लेकिन सुन लिए, लेकिन ये पॉइंट कहना कि देखिए विजिट करेंगे, जाएंगे तो सोल्यूशन है। मैंने कहा विजिट करने में दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत यहां है कि सोल्यूशन लेके आइए, बताइए। ये 4 पॉइंट है ना, जो बात है वो मानेंगे। मैं दे रहा क्यों नहीं गए राहुल गांधी जी? वो पुरानी, देखो जब मैं तुमसे कहूं कि मणिपुर, तो तुम सवाल उठाओ वहां का, बंगाल का। बहस हुई, कल भी हुई है, बात हुई, लेकिन मैं आज जो एक सिरा रायबरेली है, दूसरा रशिया है, बहस वहां रख रहा हूं। जी बीजेपी के प्रवक्ता। देखिए, कहा है राष्ट्र कवि दिनकर ने कि वसुधा का नेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, अतुलित क्रेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। युद्धरत रशिया और यूक्रेन के बीच में बैठ करके मोदी जी बैठ करके वहां मॉस्को में कह रहे हैं कि शांति से बढ़कर कोई चीज नहीं है। ये 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत है कि नरेंद्र मोदी पुतिन से सामने बैठकर कह रहे हैं कि शांति से सर्वोत्तम कोई चीज नहीं। आज हमने रशिया के साथ डील की, $13 बिलियन उसमें बचाया है, 1,85,000 करोड़ का देश को फायदा करा है। नरेंद्र मोदी के चेतना के केंद्र में राष्ट्र है, नेशन की चिंता में देश को आगे ले जाने के लिए वो रसिया जा रहे हैं। राहुल गांधी रसातल में जा चुकी कांग्रेस को ऊपर लाने के लिए मंदिर जा रहे हैं। कबीर ने अच्छा तो है, नहीं मंदिर जाना अच्छी बात है। कबीर ने कहा है कि मन ना रंगाए जोगी कपड़ा। आप राहुल गांधी, एक मिनट, हाँ जी, राहुल गांधी को आप देखिए, जो व्यक्ति कैसे कह सकता है, कहा मंदिर में बैठे, जैसे कहा भाई ने कहा कि भगवान को उन्होंने असहाय बताया। जब पुनिया के साथ घूमते हैं, जो कहता है जॉर्ज पुनिया के साथ जो कहता है कि देश की मिट्टी पैर में ना लग जाए इसलिए जूते पहनकर घूमता हूं, जब आज सतीश जारकिहोली को हटाना चाहिए